Hello guys, welcome back to the channel. My name is Pradeep Bisla, and as you know we are building this marketing platform. तो अभी के लिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है अ, हमारे क्लाइंट्स के लिए। हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। दीज आर सम ऑफ आवर सर्विसेज। ये इसका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड हमने गूगल एआई स्टूडियो में बनवाया है और जो बैक एंड है वो फायरबेस में बना है। और जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के लिए हम वर्सल यूज़ किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक देम आउट। तो अभी के लिए हमारा जो फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ रेडी था। अब हम इसको क्या था, ये पहले एक वेबसाइट थी, अभी हम इसको प्लेटफॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। प्लेटफॉर्म में इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे डैशबोर्ड और बहुत सारी सर्विसेज ऑटोमेट कर दिए हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही। तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमने दो डैशबोर्ड दिए हैं। एक एडमिन डैशबोर्ड है। एडमिन डैशबोर्ड ये एडमिन के लिए है। तो ये मेरी मेल आईडी है। तो मेरी मेल आईडी में मैं एज ए एडमिन काम कर रहा हूँ। तो मैं सारी जितनी भी लीड मेरी प्लेटफॉर्म पे आती है तो वो सारी लीड मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे देख सकता हूँ। और एक हमने डैशबोर्ड दिया है क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट यहाँ पे आके वो अपनी जो भी परफॉर्मेंस ओवरव्यू और अपनी लीड है यहाँ पे वो चेक कर सकता है। तो अभी के लिए हम हमारा आइडिया ये था कि हम उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे जहाँ से वो एक लीड जनरेशन कर सकता है। लीड जनरेशन क्या है, गूगल मैप पे अगर मान लो उसको सैलून का डेटा चाहिए, गुड़गांव में जैसे कितने सैलून है और उनकी वेबसाइट लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें चाहिए, तो वो यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे बिजनेस टाइप डालेगा और लोकेशन डालेगा और उसके बाद ये लीड जनरेशन का जैसे ही बटन दबाएगा उसके बाद उसको लीड जनरेट होके हाँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगी। तो दैट वाज द होल होल ओवरऑल आइडिया जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। बट अभी उसमें लास्ट वीडियो में हमें हमें क्या चैलेंज आ रहा था, जो हमारा NA10 है जो हमने GCP सर्वर पे रखा है वो सही से इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा R&D किया, जेमिनाई से पूछा कि क्या इशू आ रहा है। तो उसमें दिक्कत ये थी कि हम जो इंस्टेंस हम इसमें बना रहे थे वो इंस्टेंस हम डेबियन करके एक सर्वर होता है उसमें बना रहे थे। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ सर्वर, यूनिक्स, लिनक्स और डेबियन। तो डेबियन पे इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट कमांड यूज होती हैं। हम क्या कमांड, लिनक्स वाली कमांड कर रहे थे NA10 के इंस्टॉल करने के लिए, जबकि हमें डेबियन वाली कमांड रन करनी थी। तो मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना दिया है इसका, ताकि आपको ये बार बार नहीं करना पड़े। तो मैंने एक ये डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपको डायरेक्टली ये सारी कमांड रन करनी है और आपका NA10 वाला जो हमारा NA10 वाला जो है वो हमारा बेसिकली चलने लग जाए। NA10 वाला जो URL है वो नहीं चल रहा था पहले, तो वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ था, तो चलेगा कैसे। तो ये सारी कमांड आपको रन करनी है स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैंने सारे स्टेप बता रखे हैं। तो लास्ट में आपको एक ऐसा URL पे लॉगिन करना है, वहां पे जाके आपको सेटअप करना है। बेसिक चीज़ है वो आप देख लेना। अब ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल आईपी होता है जो सर्वर का आपका होता है ना, ये वाला। तो ये वाला आपको अपने हिसाब से आप वाले सर्वर का डालना है और इस पे लॉगिन करोगे तो आपका प्रॉपर लॉगिन हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारा NA10 प्रॉपर इंस्टॉल हो गया था। इसमें हमने एक वर्कफ्लो बना लिया था। जो फ्रंट एंड पे हम देखेंगे वो फ्रंट एंड पे जो बैक वो जो डेटा आएगा वो हमारा NA10 के वर्कफ्लो से ही आएगा। तो ये हमने एक सिंपल सा वर्कफ्लो बनाया है जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वेब हुक दे दिया ताकि हमारी जो वेबसाइट से जब वो बटन दबाए तो इस पर्टिकुलर वेब हुक को वो कॉल करेगा। वो कॉल करने के बाद ये वाला हमारा वर्कफ्लो चलेगा। तो ये पहले स्टेप से हमारे पास डेटा आ जाएगा इसका। अगर मैंने कुछ एग्जीक्यूशन किए हैं वो मैं दिखा देता हूँ कि क्या थे वो एग्जीक्यूशन। तो अभी अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसमें जैसे हमने क्या किया था, इसमें कुछ हॉस्पिटल गुड़गांव के हमें डेटा चाहिए था। तो यहाँ पे हमने जो दिया था, यहाँ पे हॉस्पिटल और लोकेशन में हमने गुड़गांव डाल दिया था। उसके बाद ये हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो गया था। तो ये वर्कफ्लो ट्रिगर होने के लिए यहाँ से ट्रिगर हुआ, यहाँ से हॉस्पिटल और जो दूसरा वाला पैरामीटर वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमने सर्प एपीआई की इसमें सेटअप की है। सर्प एपीआई एक मतलब प्लेटफॉर्म है जिससे आप गूगल मैप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक वो एपीआई देते हैं। तो वो कुछ फ्री क्रेडिट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसका सेटअप कर दिया। यहाँ पे आपको क्या HTTP वाला नोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे गेट मेथड, यहाँ पे ये URL सेम रखना है आपको।
यहाँ पे आपको इंजन डालना है, गूगल मैप्स जो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी सेम ही आपको करनी है, और उसके बाद लास्ट में आपको एपीआई डालनी है, एपीआई की वो आपके लिए अलग होगा, तो उसके बाद वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है कि भाई यहाँ से जो डेटा आएगा, तो उसके बाद जो डेटा है हमें इस फॉर्म में चाहिए था कि भाई ये हॉस्पिटल है, ये यूज़र आईडी आ गई, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, तो सारी डिटेल हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। और फिर वो जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वही डेटा हमने अपने फायरबेस की जो टेबल है उसमें हम स्टोर कर रहे हैं, और वहीं से हमारा डेटा हमारे डैशबोर्ड पे जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने बनाया है। अभी इसमें एक चैलेंज ये आ रहा है कि जो हमारी टेबल है फायरबेस की, वहाँ पे डेटा सही से पॉपुलेट नहीं हो रहा, कुछ ऑथेंटिक यहाँ पे सेटअप करना होता है इसमें, ये वाला फायरबेस की टेबल में डालने के लिए। तो वो हमारा गूगल ऑथेंटिकेशन से कुछ इशू आ रहा है, तो वो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करके लेके आऊँगा। तो टिल द टाइम हमने ये चीज़ें आज बनाई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपको कुछ भी डाउट है प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक बार कमेंट में बताओ, मैं आपकी ट्राई करूँगा जितने भी डाउट हो उसको सोल्व करने के लिए। एंड आप भी कुछ ऐसा बना रहे हो एआई की हेल्प से, तो डू join our community by subscribing to this channel. Thank you for watching.